हेलो, नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे। आपने अपना नंबर यहाँ पर पोर्टिंग के लिए डाला था सर। हाँ जी बिल्कुल डाला था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में, आप तकरीबन 13 सालों से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि नंबर पोर्ट करना चाह रहे हैं आप? तुम्हारा नेट देखा कितना नेट है, बिल्कुल काम नहीं करता। क्या बोल रहे हैं सर? हमारा इंटरनेट तो सबसे फास्ट है सर। 9/11 का हमला जो है वो हम लोग 6/11 को ही दिखा देते हैं। मत करो। आप ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में कॉफी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, फेसबुक करते हैं। आप भी तो 8-9 घंटे में 1 घंटे ही काम कर रहे हैं। तो हमारा इंटरनेट सर थोड़ा धीरे काम कर रहा है ना सर। मेरा नाम मृत्युंजय है, हीरो मत बुलाइए सर। तो मुझे बताएगा कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, मैं आपको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उनसे रूबरू हो सके। ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील की जाएगी सर। कृपया करके आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर। आप नेट चलता नहीं है। अच्छा सर, हम आपको 5 GB फ्री दे देंगे हमारी तरफ से। और क्या प्रॉब्लम है आपको? आदमी क्यों रखता है नेटवर्क? जब उससे बात ही नहीं हो पाएगी तो वो क्यों रखेगा? सर आप बात नहीं हो पाएगी सर। सर आप फोन में चार्ज रखा करें, बैटरी चार्ज करके रखें। इतनी अकल हमको है, मैंने नेटवर्क संभालो अपना। जब देखो फोन कट जाता है। आप भी तो वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप जब अपने दोस्त किसी लड़की को पटा रहे होते हैं, उसके बीच में घुस करके उस लड़के का पत्ता काट देते हैं, तो वो भी एक तरह का काटना हुआ ना सर। मत कर मेरे से सर। ये प्रोफेशनल कॉल है, कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम में हम अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे। जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और क्या आपको तकलीफात आ रही है, अगर आप हमें बताने की कोशिश करें। तकलीफ पे तकलीफ बता रहा हूँ क्या तुम लोग? इरशाद। तकलीफ कम नहीं है तुम्हारे लिए? एक दिक्कत तो सुलझाओ। और रात को ये जैसे मैसेज भेजते हो, मोनिका बात करना चाहती है, अपनी रातें रंगीन कीजिए, अकेले हैं तो बातें कीजिए, ये काम करने के लिए बैठे क्या हम? आप जब रात भर ऐसे अननोन लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते? मैं किसी को भी भेजूं। सर एक बात आपको बता दूं सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, इससे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रोफेशनल इतने होते तो अपने सर्विस संभाल लेते, समझ में आ रहा है? देखिए, हम आपकी सारी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम आपका नंबर पोर्ट नहीं होने देंगे। तोड़ के फेंक दूंगा। तो सर आपका तो पोस्टपेड है सर, आप तोड़ के फेंक देना। हम आपको बिल भेजते रहेंगे हर महीना। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आप पे पुलिस केस होगी। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म ये गया सिम पानी में। फोन पे बात कैसे कर रहे हैं? तो बता दिया तुम्हें, अब तो हमारे क्या दिखा सकते हो वो बताओ। हम बस आपको इतना बता सकते हैं कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 सर। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या यार, ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसलिए हमने प्रोफेशनली ही डील किया सर। दिमाग खराब कर रखा हो तुम लोग, मजे ले रहे हो। हेलो, नमस्कार सर, हम फोन से बोल रहे थे। आपका मोबाइल नंबर आपने आधार के साथ में लिंक करवाया था थोड़े दिन पहले। हाँ करवा लिया, हमने करवा लिया। आपका नाम प्रकाश प्रजापति जी। हमको लग रहा है ना सर, आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो हाथों की उंगलियों के निशान है, वो दोबारा लेने पड़ेंगे सर। पूरा आधार से हमने अपना लिंक करवा दिया है। लेकिन आपके जो उंगलियों के निशान आए ना, हाँ। उसमें पीले रंग का दाग है। मतलब उनमें ना पिलाहट है। कहना कैसी बात करो? आपकी उंगलियों में टट्टी लगी हुई थी, हमने देखा। टट्टी काट लग जाएगी? हमारे फव्वारा लगा हुआ है। हो सकता है सर उस दिन फव्वारा खराब होगा, आपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। बायोमेट्रिक में पूरी उंगलियां जो है ना सर, आपकी पीली पीली नजर आ रही है। किस दिन की बात हमसे ना करो। हमारे घर में फव्वारा लगा के ही धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं। हम तुमको फिर बताए। लेकिन उंगलियां पीली है सर आपकी। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? सही चीज है। हाथ में टट्टी लगी होगी तो हम जाके बायोमेट्रिक में उंगली दे आएंगे सर, वो सूख गई होगी। बहुत आदमी यार, तुम 1 नंबर के कहा तुम बोलते तो घंटा नहीं बोल रहे हो। हेलो बच्चा, कौन बोल रहा है? हमने तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे हाथ देखे। तुम्हारी उम्र 30 साल, नाम प्रकाश प्रजापति। नंबर कहाँ से? शादी तुम्हारी अभी तक हुई नहीं है ना बेटा? शादी नहीं हुई है। शुक्र के घर में शनि का तो दोष है ही नहीं बेटा, दोष तुम्हारे हाथों में है। मतलब देखो, इंसान के हाथ पीले होना मतलब शादी होना। लेकिन जिसका जन्म जन्मांतर नेचुरली हाथ पीले हो, उंगलियां पीली हो, बायोमेट्रिक भी पीला पीला नजर। पीले हाथों को और पीला कौन करे? अरे बस वही ना फोन न कर देना, तुम्हें बता दिया वहीं आकर के। तुम्हारे ना दोष नजर आ रहा है, एक बीमारी होगी तुम्हें बहुत जल्द, पीलिया नाम की बीमारी होगी। पीलिया। जाओ, तुम्हारे घर में सबको पीलिया। टक्की खाते हो तुम लोग, टक्की बोलते हो। रख दो फोन। तुम्हारी तुम लोग फोन कर करके सुबह से जिंदगी नरक कर दियो हमारी। तुम्हारी वही टट्टी। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। छी। अरे माफ कर दो माता, सुबह से इसी नंबर से बात कर रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं। कोई कह रहा है हाथ में तो। अरे मैडम, ऐसा है कि ये पीले हाथ वालों से ना ऐसे किया ही मत कीजिए। सॉरी वारी तो सुनिए ही मत। हाथ में मतलब पीला पीला लगा हुआ है सर, बायोमेट्रिक में सूखा हुआ पपड़ी टाइप। तुम्हारा पता नहीं किस लड़की से बात करवा दी। तुम दोनों लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। तब पता चले। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है।
अरे प्रजापति जी, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम कहीं से भी बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया तुम लोग को मुर्गा बनाने के नंबर कौन दे देता है? कौन दे देता है? मेरे बताओ साले। लेकिन लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी, कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद करूँ। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। अरे तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी। अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ, थोड़ा हेलो? जोर से। ये क्या हो रहा है? हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और अरे उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या ये चेक करने वाला? क्या आप स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू वाले। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो, छोड़ो, लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई बे, रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। अरे उठो, वापस होश आया उसको। हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या? कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन राइट्स एंड कुत्ता। ओके तो तुम दोनों रहो ना, मुझे काय को बीच में ले आया के? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी। ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना क्या? हर कोई यही बोलता है और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो हो लड़की हो। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो तुम्हारा? मैडम मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। अबे आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड एफएम 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों, ये अबे इसकी यार, तुम पागल वागल हो क्या यार? वाट लगाती है यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे। लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता दिया, लड़की तो घास चढ़ने चली गई। बेटा गधा बना दिया उसको, ठीक है? उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया। एंजॉय करो रेड एफएम। हाँ बा ब्ला 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 ब्ला। ओके। गौरव संचेती जी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपका साला लगता हूँ, आप मेरे जिया जी लगते हैं। अच्छा, दूर के रिश्ते में। ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब आप इंडिया में और हम बैंकॉक में, दूर है ना बहुत। हाँ दूर तो है। 5 साल पहले बैंकॉक आए थे, आपको याद है? आया तो था। बहुत मजा वजा किया था आप लोगों ने जिया जी। भाई बैंकॉक मजे के लिए जाते हैं। एक छोटी सी चीज थी, आप अपनी एक निशानी यहाँ छोड़ के गए। अरे कौन सी निशानी भाई? ये आपकी निशानी है। ये कौन है भाई? जिया जी आप यहाँ आए थे, हमारी दीदी से संबंध बनाया था आपने। यार ये क्या बोल रहे हो भाई? साहिल नाम है, एकदम आप पे गया जिया जी। अबे साहिल हो काहिल हो? मासी ना पापा बात। बात है वो। तो आप यहाँ आए थे जिया जी। आप जीजा क्या?
चल रहा है यार ये? ये पापा ये आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था जिया जी। ना चलाओ मेरी बुद्धि खराब भाई। क्या सुनो, एक मिनट, बात है, कोई निशान नहीं। प्यार से बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे पापा प्यार के लोग हमारे 5 साल बाद ये बात की, एक मिनट बात कीजिए, बड़ा हो गया है एकदम, कोरा चिट्टा और बैंकॉक भाषा भी बोल लेता है वो। पापा सुनाई कल फूमता no मुझे पापा जो पे गिफ्ट कौन है? पापा कानों का नींद नहीं दे रहा है। जीजा जी देखिए हो गया बहुत, अब आप ले जाइए इसको। कुछ भी बोल दूंगा मान जाऊंगा ऐसे ही। आप करवा लो वो सीएनए टेस्ट, सॉरी डीएनए टेस्ट। हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी, हम अपनी निशानी अपने साथ लिया है। देखिए बिल्कुल आपके जैसा है। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? अरे पहले तू तो चुप करा यार, दिमाग खराब हो रहा है। जिया जी ये बिल्कुल आपके जैसा है। जैसा है यार, किसी की तरह हो, मेरे को क्या मतलब? पापा बेटा ले जाओ इसका खामखा, इधर में खा रहा डायमंड अनाज का। बेटा मैं इसका नाना बोलता। लो। अरे सारे खानदान लेके बैठो क्या? एक बात बताओ संजीती जी, हाँ? बैंकॉक आए थे मस्ती करने के लिए 5 साल पहले? मान रहा हूँ मैं इस बात तो को। 5 साल पहले ऐसा क्या किया था आपने कि निशानी छोड़ के गए आप अपनी? निशानी कोई नहीं छोड़ी भाई, मैंने निशानियां नहीं जोड़ता। ओह अच्छा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, और हम आपका अरे यार दिल की धड़कनें बढ़ा दिया। 5 साल को याद नहीं। हेलो सर मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था, कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ ले गए जी, थे, बताओ। आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली हैं? हाँ तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, दवाई रखने के लिए थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर एक। क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझसे मतलब बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी। तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी भाई? नहीं 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 सर, मैं तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर। सर अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की, अच्छा आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को तेरे पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना आपको? मतलब कोई असुविधा मतलब तू क्या मैं नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता तू बता सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय? नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर, ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई अब हम क्या कर सकते हैं सर। मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी वो सारी दवाएं बताओ टेस्टर वेस्टर। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या क्या बता जाके मैं साला हरामजादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। हेलो नमस्कार सर, मैट्रिमोनी से बोल रहे थे, आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी है सर आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है, वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दें? एक तुम्हें किसी ने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से वो दवाई दे दी है भाई। एक मिनट, आपने क्या मैट्रिमोनी में इनका अपडेट कर दिया है? हाँ सर कर दिया। अरे कर दिया? नहीं सर वो कर दिया गया है सर। कैंसिल करो यार। सर दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। सर चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सेक्शन की ऐसी की तैसी मुझसे बिना सर आपने प्रोफाइल अपडेट सर आपने करवाई है सर, इसीलिए तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। को इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसने सिस्टम में रहने देते सर। ओके थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, पागल है ना? ओ भैया हेलो सर हमें भी सर, तुम सुनो 1 मिनट रुको यार। सर हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है सर। कौन बोल रहा है? सर नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, 2 तरफ में 2 पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल?
बिल्कुल। पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके? पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है। उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना, डर जाएगी वो। सो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए? आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउडर निकालती है तब ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। ये तो जो भी बोल रहा है, फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग के साथ मिलके मुझे समझे हो? हैं? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख ले। ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा चेहरा आता है तुम्हें, रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चली। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउड बड़ा बनाती है तुम, हैं? होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओहो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन। जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है। एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल्स। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पाँव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यू विल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा। लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन। या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बॉस, आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं, वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना? उनकी अपनी टोनालिटी होती है, तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर, एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दूं उसको? हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे, मुझे बता दो तो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई है। कैंसिल कर देते हैं इसको, कैंसिल कर देते हैं। एक मौका देके तो देखिए सर। हाँ, तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज है, तुमको तेलुगु, तुमको साले को तुम्हारे अंदर, तुम आओ साले। हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई, क्या हेलो। जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी, आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं मैट्रिमोनी.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव। जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है वो। ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन? मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए, पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था। तुमरे मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है?
हेलो, आकाश नाम है। हाँ जी, पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ जी। कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। जी। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती, टुक टुक लगा के बोलना, दरवाजा बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग एक और है। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे ऐसे क्या नहीं मम्मी क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। पहले तुम्हारी आ रही है चार भतार हैं, तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था, 4 ऑप्शन दे दो, हमारे बाप के नाम का दो। जी आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? साला लोग आधा घंटा से हमको यही बाप 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 किए जा रहे हो। देखिए आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी कौन है तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं? तुमको मालूम मेरा बाप कौन है, काहे बोलते इतना? जानते हो मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्या मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। यार हमारा काट लिए। हमारा काट लिए। लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो, मैं ऐसे ही डायल कर रहा था एंड रैंडमली आपका नंबर लग गया सर। मुझे एक्चुअली फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना, जी। सर उसमें ना कमेंट्री करने का मौका मिला है। अगर आपके पास में 2 मिनट हो तो क्या आप मेरी कमेंट्री सुन करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा? कमेंट्री में इंटरेस्ट नहीं है भाई। सर मेरा मोराल बूस्ट हो जाएगा सर अगर आप। चल भाई ठीक है। अभिषेक के पास में डब्बा, डब्बे को अपने हाथ में लेकर के वो आगे बढ़ते हुए सीधा उन्होंने बॉल पास करी है डब्बे के साथ में शारिक को, और शारिक उस डब्बे को सूंघता हुआ उसके प्लास्टिक पर अपनी पैनी नजर बरकरार रखते हुए उस डब्बे को पास करता हुआ एल भाई के पास में, और एल भाई के पास से होते हुए अभिषेक के बाद में बबलू के पास से ड्रिबल करते हुए डब्बा पहुंचा सीधा एक बार फिर से उस इंसान के पास जिसने फोन उठाया है। पागल है, स्कूल का डब्बा ही फुटबॉल चल रही थी, डब्बा चल रहा था। सर ये सोन पापड़ी का डब्बा था। मैं आपको कुछ करना ही नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। आपके पास में डब्बा आता है दिवाली पे सोन पापड़ी का, वो आप किसी और को देते हो, किसी और के पास से किसी और के पास, फिर वो आ जाता है हमारे पास में। क्या हो रहा है? क्या बनाने की जरूरत क्या है सर? क्या? मैं बोल रहा था वो डब्बा जो है ना अपने पास में रखिए, खाइए। क्या रिसाइकल मार रहे हो सर आप? तू ये बता, तुझे चाहिए? अरे मेरे घर में 50 सोन पापड़ी के डब्बे पड़े हैं। ले ले और ले ले मेरे से। दिवाली आई नहीं कि सोन पापड़ी ट्रेन में बिक्री कराई है। दिमाग खराब कर दिया हेलो, Ostacle nembe, क्या? Mishi Dabbe, Ekajinemo, the one is then Jenning on no, Hoinchigana no. Ain't got money to listen, waiting can you call Sony Papa the bear, hey the bear. क्या सर परेशान है सर, बाबा से रखे? Soy सोन पापड़ी का डब्बा से परेशान है सर। Hey. मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? कह रहे हैं आप ऑफिशियल डीलर है सोन पापड़ी का बक्सा का। दिमाग खराब मत कर। अरे भाई साहब आप क्यों बात कर रहे हैं? मेरे को हिंदी नहीं आती है। हेलो, यहाँ का मसना हिंदी ना। अबे ओए ठीक हो यहाँ जो भी है। सुबह ले दे। ये बोल रहे हैं का बच्चा। ये तू होगा पिल्ला मारूंगा ना। नहीं ये सोन पापड़ी। हेलो, सोनू बोल रहे हैं। सब एक ही नंबर से बाबा कॉल कर रहे हो। सोनू- तुम्हारा नाम होगा सोनू- सोन पापड़ी पूरा ना सोनू पापड़ी नाम है हमारा। गलत का है बोल रहे हैं, सही बोलिए। काट दूंगा। काहे देते सोन हैं पापड़ी डब्बा का आप खराब सोनू कर पापड़ी दिया, का? सोन पापड़ी बांटूंगा हमेशा। मैं तो फाटूंगा। भाई साहब मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। अरे प्रवीण और पूरे शहर से आपको एक ही रिक्वेस्ट है, सोन पापड़ी आपके घर में आए तो वो खाइए, दूसरों तक उसको ना टरकाइए, ठीक है? हाँ खिले मोफान ने। হ্যালো, বুবাই কে বলছেন? তুমি আমার দোকান থেকে বাজি কিনেছিলে, হ্যাঁ কিনেছিলাম। সেই দোকান থেকেই বলছি। পটকাগুলো সব ভালো করে ফাটিয়েছো? হ্যাঁ ভালো করে ফাটিয়েছি তো। এবার তোমায় ফাটাবো। কারণটা কি? তোমায় ফাটাবো, দাঁড়া বলছি। না না শোনো, তুমি সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ ফাটিয়েছিলাম তো। সাপ বেরিয়েছিল? হ্যাঁ তো কি হয়েছে? हरिया सांप था, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी नाग एंड ऑप्शन डी एनाकोंडा। कौन सा सांप निकला था? আর তুই পাগল আছিস নাকি? সাপ বাজ পড়ালে কি অ্যানাকোন্ডা বেরোয়? কোন সাপ বেরিয়েছিল? কালো কালো সাপ। জ্বলে গেল? হ্যাঁ জ্বলে পুড়ে গেল। এ মা, তোমার তো জেল
হবে এবার ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডার 18/17/42 জেল নেহরু রোড। তুমি জানো কি হয়েছে? তুই পাগল আছিস? কতজন চক আমি পাগল? বড় বড় বোম ফাটাচ্ছে, তাদের কিছু হচ্ছে না। আমি সাপবাজি ফেটে যে আমার জেল হয়ে যাবে? একটা সাপ মরে গেছে। আমি একটা না 10টার বেশি সাপ জ্বালিয়েছি। এনার রিপোর্টটা লিখে নিন দাদা, এনার তো জেল হওয়া উচিত দাদা। হ্যাঁ, এনার নাম কি হবে? বুবাই। এসে গেল? হ্যাঁ এসে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেস যাচ্ছে। হ্যাঁ, একে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যেতে হবে, আর লুঙ্গি তোর সাপ ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দেবো। যারা চকলেট বোম ফাটাচ্ছে তারা এরকম খোলা ঘুরছে। তাদের কাছে জামা কাপড় নেই? আরে বোকা, খোলা মানে কি? একদম হয় না, জামা কাপড় পরে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরছে। জেলে দেখ তোর কি হয়। দেখি তোর কি কত দম আছে, যা করা খুব করে নে। হ্যালো, তোমার নাম কি বুবাই? হ্যাঁ বলছি। সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ, তুই কে আছিস রে? ওয়াইল্ড লাইফ ডিপার্টমেন্ট। ওয়াইল্ড লাইফ বোঝো? হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? সাপ মরে গেছে, সাপেরও জীবন থাকে, সাপেরও প্রাণ থাকে। সেই সাপের প্রতিজ্ঞা নিতে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের টেলিফোন লাইনে। আপকে মেট্রো সে বাত कीजिए। হ্যালো, তুমি যে সাপকে জ্বালিয়েছিলে তো সেই সাপের ফ্যামিলি কথা বলছে ফোনে। बुबाई सांप का बाप बोल रहे हैं। साहब का बाप। पैर छू आके पैर छू। तेरे पिछवाड़े में पटाखा छोड़ देंगे। ऐसा डसेंगे कि दिन भर मलम लगाते रहोगे। तेल लगा के भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा काट लेंगे। এক একজন কত কি জ্বালাচ্ছে, আর আমি 4-5টা সাপ জ্বালিয়েছি বলে এরকম বলছি। लोगेरा फुलाচ্ছে তোমার তো ন্যাচুরালি बुबाई नाम। बुबाई ना नमस्कार, हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी दादा आप गलत क्या दादा, एक नहीं 10-10 सांप जला दिया। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नमन जी का, जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था, लेकिन याद अभी भी बरकरार है। सिर्फ इन्हीं के दिमाग में ही नहीं, इनके दोस्तों के दिमाग में भी। बजाओ इनका बैंड। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नमन जी बात कर रहे हैं? आप कौन अंकल? हाँ बेटे, मैं कैलाशी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कैलाशी बात कर रहा हूँ। आपके साथ कुछ समस्या चल रही है, 2-4 दिनों से कुछ ऊपरी हवाओं का सामना कर रहे हो। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं, आज तो कुछ छोड़े 4-5 दिनों से मेरे को किसके नंबर से ना कॉल आती है, तो मैं फोन उठाता हूँ, कोई बोलता नहीं है। अच्छा, अजीब सी कोई रिंगटोन सी समझ में आती है। कुछ आवाज है जो आपको सुनाई देती है? हाँ जी, आवाजें आती है, मतलब बहुत ड्रामनी सी आवाजें, मतलब जैसे हॉरर आवाज होती है। एक काम करो बेटे, जी घर पे हो अभी? हाँ जी बोलो। तो किचन में जाके 10 लौंग ले लो, ज्यादा लौंग मत लेना, मुट्ठी बंद करनी है। अच्छा, ये 10 लौंग लेनी है जी? हाँ 10 लौंग लो। जी अंकल जी, मैं कर तो दूंगा, ये पक्का समस्या मेरी थोड़ी। आप करो तो बेटे, घबराओ मत, इतना नहीं घबराते। हाँ जी मैंने ले ली, 10 लौंग ले ली हाथ में। अब जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना। हाँ जी। त्र्यंबके न खम्बके। क्या? त्र्यंबके न खम्बके। त्र्यंबके न खम्बके। न हम बके न तुम बके। ना हम बके न तुम बके। न जो बके। कौन सा बके? द जो बके। द जो बके। माता पिता का नाम ले लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी। कुछ ऐसी आवाज आती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसी आती है। आपको डराओ मत अंकल, बहुत डर लग रहा है, प्लीज बताओ मैं क्या करूँ जल्दी। तेरे पे टोटका कर रखा है, तेरे पे भयंकर वाला। अरे अंकल जी, किसने करा? चेतना कौन है, गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं जी, मेरी तो पहले थी, मतलब बहुत पहले थी। क्या तूने छोड़ा था उसको, उसने तेरे को छोड़ा था? उसने छोड़ दिया जी मेरे को। भैया उसने टोटका करा है तेरे पे। मेरे को बचा लो जी, हैं? प्लीज मेरे को बचा लो। बचाने का मेरे बच्चे एक ही तरीका है। हाँ जी बोलो। उसे भूल जा। अरे जी मैं कैसे भूल जाऊँ बेटे, भूल जा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। उसी चक्कर में तेरे पर टोटका कर रही है, भूल जा। अंकल मेरे को बचा लो, तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। एक काम कर, हाथ में से लौंग हटा ले। लौंग हटा लिया जी मैंने बिल्कुल। और गारंटी की बात है, तू भूल चुका है उस लड़की को? हाँ जी अब मैं भूल जाऊंगा। पक्का भूल जाएगा? प्रॉमिस है जी। ठीक है। अच्छा वैसे अंकल जी एक बात बताओ, जो बोल रही है बीच में से, क्या चेतना ही है क्या? नहीं, चेतना नहीं है। तो वो जानना चाहते हो वो बातें हैं क्या? जी मैं जानना तो चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जा। कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे मत बताना। मैं ना कोई दिक्कत नहीं है, सुन ले एक सेकंड। सामने आ, कह रहा हूँ त्र्यंबके न खम्बके न खम्बके न ठम्बके। सीरियो सीरियो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूं सर, आपका बैंड बजा रही थी। अरे अब अंकल झूठ बात बोलो, आप मेरा क्यों मजाक कर रहे हो? हेलो हेलो भाई, ये सच है, मैं आशीष ही बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम्हें मतलब रात को हमारे प्रोड्यूसर के नंबर से आपको फोन आता था भाई, और आपके दोस्तों ने ही आपका बैंड बजाया। अरे सर क्या बताऊं भैया, मैं बहुत ज्यादा मेरी आपको कुछ नहीं पता, कहाँ से पसीने इस वक्त टपक रहे हैं। भाई आज हम बैंड चखाने जा रहे हैं अनिल जी को, जिनका केटरिंग का बिजनेस है, और ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ का खा के देख लो बाबू जी। ऐसी बात है तो चखाओ जरा, बजाओ इनका बैंड।
हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये अनिल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी अनिल जी बात। नमस्कार, मेरे मालिक चौबे बात कर रहा हूँ। केटरिंग का काम है ना आपका? हाँ जी चौबे जी, केटरिंग का काम है हमारा जी। तो हमारे घर में जो है बिटिया की शादी है, गुड़िया की। अच्छा जी अच्छा। हाँ तो इसके लिए बुकिंग लेनी थी, 23 अक्टूबर की बुकिंग मिल जाएगी? हाँ जी 23 अक्टूबर। हाँ जी। हाँ 23 अक्टूबर खाली है जी, बताइए। अच्छा तो आप मेरे को बता दो मेनू में क्या क्या होगा? मेन्यू में देखिए 5 तरीका के स्टार्टर डाल देते हैं। अच्छा। और उसके बाद मेन कोर्स में 7-8 तरीके के डाल देते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि गुड़िया की शादी है तो हम चाहते नहीं कि किसी भी तरह की कोई कमी हो। नहीं जी बिल्कुल, वो आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और दूसरा मेरे मालिक एक चीज जो है मैं आपसे अलग हटके बनवाने वाला हूँ। दरअसल बात ये है कि एक तो जो होती है ना शाही खिचड़ी, अच्छा, और दलिया हो गया। क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारी ये जो फुप्पी हैं उनके छोटे भाई की देवरानी के जो बड़े वाले ताऊजी थे, अच्छा, उनको हमारी उस गुड़िया से बहुत ज्यादा प्यार था। अच्छा। हाँ तो अब ये क्या हुआ कि उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा क्यों ना ये चीजें जो है वहाँ पे रखी जाए। ठीक है, वो देख लेंगे, आप जो बता दोगे। हाँ वेन्यू बता दीजिए। ये है कश्मीरी गेट ISBT, ये कश्मीरी गेट। हाँ बिल्कुल, कश्मीरी गेट ISBT कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ जी भाई साहब, मतलब उसके आसपास कहीं है? आसपास नहीं है, कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप कब्रिस्तान में प्रोग्राम आपने सेट किया है? हाँ शादी जो है कब्रिस्तान में होगी। कब्रिस्तान में शादी का फंक्शन? आप क्या मतलब, ये तो कुछ बात सूट नहीं होती। आपका सांस क्यों फूल रहा है मेरे मालिक? अरे सांस तो फूलना है भाई मेरे को अपने। दरअसल बात ये है कि हमारी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी फूफी के जो देवरानी के बड़े बड़े साधु और ताऊजी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि गुड्डी की शादी उनके सामने हो। अब हो नहीं भाई, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सपने में आ रहे गुड्डी के और कह रहे हैं गुड्डी मेरे पास आके शादी कर मेरी बिटिया। गुड्डी की शादी प्रेतों के बीच, भूतों के बीच में करवा रहे हो आप? भैया आयो ना, हम तो खुद गिद्दे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। बताओ ये आइए। लट्ठे दी चादर इधर कणका उधर कणका चिकन सॉफ्टवेयर गिद्दा कंपनी। आप कितनी चाहिए, कितनी लड़कियां ले आऊं गिद्दे के लिए? 6 ले आओ। गिद्दा कंपनी। हेलो बाबू, सिर्फ गिद्दा करेंगी? सिर्फ गिद्दा करेंगी। जो सिर्फ गिद्दा करेंगी वो तो 6 लेकर आना। ठीक है। उसके बाद 3 और ले आना। बाकी तो नान बना देंगे, रोटियां आटा गूंद देंगे। तवा रोटी। अच्छा एक याद आ गया मेरे को, अनिल जी तवा रोटी बन जाएगी क्या? अरे अनिल जी नहीं है, उन्होंने कैटरिंग का काम बंद कर दिया मेरे यार, मेरे मालिक। भाई एक सेकंड मैं सुपर 93.5 रेड FM से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड मालिक यहाँ तो सब ऊपर नीचे चला गया यार, आप क्या बात कर रहे हो?